सत्य लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हे ग्रहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानाम समितिर्हिसा। मनुष्य की रुचि किस धर्म में है, जरा तौल कर देखो। जिससे कुछ मिले ऐसा धर्म वह करना चाहता है। वह 5 रुपया तो खर्च करना चाहता है, पर इसलिए खर्च करना चाहता है कि उससे 500 रुपये मिल जाए। यह प्रवृत्ति लक्षण काम्य धर्म में निष्ठा है। कामना को लेकर के निष्ठा उत्पन्न हुई। 5 के 500 मिले, 5 के 50 मिले, तो कामना को लेकर के धर्म में निष्ठा हुई। ये तात्पर्य है इसका। तो ये प्रवृत्ति अब किसको कहा कि प्रवृत्ति लक्षणम कर्म। प्रवृत्ति का लक्षण क्या होता है? कर्म, है ना। वो बात बताई कि ये कर्म का लक्षण प्रवृत्ति का लक्षण है, स्वभाव का लक्षण है। किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है, तो गुणों के अनुसार ही स्वभाव विभक्त किया जाता है। अब ऐसा मनुष्य गृहस्थाश्रम में ही रह रहा है और अपने धर्म का पालन भी कर रहा है। सकाम धर्म के अंदर उसकी रुचि है, इसलिए तो वह रजोगुणी है। और एक जगह से वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, इसलिए तमोगुणी है। और अपने धर्म के अनुसार ही काम कर रहा है, इसलिए सत्वगुणी भी है। फल की इच्छा को लेकर के रजोगुण की प्रधानता बताई, समझे। और अपने धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, इसीलिए सत्वगुणी की प्रधानता कह दी। रजोगुण में क्रिया होती है, यह सभी जानते हैं। फल रजोगुण में मिलता है तो दुख भी रजोगुण में मिलता है, समझे। लेकिन इसमें एक बात है कि स्वधर्म के अनुकूल कर्म करता हुआ भी कोई पुरुष, तो वो कहते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसके चित्त में फलकांक्षा न हो और अपने धर्म का पालन करे, तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इन तीनों गुणों का उसमें सन्निपात होता है। सन्निपात, संधि, तीनों का मिश्रण। एक की प्राथमिकता होगी तो 2 की गौणता होगी। गुणों में परिवर्तन सामान्य नहीं, सामान्य और विशेषता के भाव लाइए। हाँ, वही तो। हाँ, परिवर्तन नहीं होता। तो सत्वगुण बढ़ेगा तो हाँ, ये रजोगुण परिवर्तन क्या हुआ? रजोगुण तमोगुण को दबा के बढ़ेगा। तो परिवर्तन क्या हुआ? सत्व तमो रजोगुण में और तमोगुण में परिवर्तन कैसे हो गया? वो तो रहेंगे, वो तीनों वृत्तियां रहती हैं, पर एक मुख्य और 2 गौण रहते हैं। पुरुषम संयुक्त मनुमीयाच्छ माधव्य कामादवि रजोयुक्तम क्रोधादेस्तमसायुतम। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जिसके अंदर सम दम आदि गुण हैं वह सात्विक हैं, माने सत्वगुणी हैं। और सत्वगुण का लक्षण कर रहे हैं। सम दम उपरिक्त इच्छा श्रद्धा समाधान, ये सब आपने पढ़े ना। तो वो उसमें चरितार्थ हों, यानी उनका पालन कर रहा हो, सम दम उपरिक्त इच्छा का। तो ये भगवान कृष्ण ने भी बताया कि वह कैसा पुरुष होता है कि सत्वगुणी पुरुष होता है। और सत्वगुण के 2 विभाग कर लीजिए। भगवान ने गीता में बताया, यज्ञ दान तपश्चय पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, ये 3 कर्म जो हैं,
ये बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करते हैं। शास्त्र के विहित यज्ञ दान तब करेंगे आप जब करेंगे, और फलाकांक्षा को लेकर के किया है सत्वगुणी, पर संसार बंधन में फंसाने वाला है। और इन्हीं कर्मों को किया फलाशक्ति से रहित होकर के है सत्वगुणी, तो ये संसार से छुड़ा देगा। इतना भेद है सत्वगुण के दो विभागों में। समाधान पर थोड़ा प्रकाश डालना। श्रद्धा तक तो ठीक है, समाधान से क्या लेते हैं? षट संपत्ति। क्या षट संपत्ति में समाधान माने उपरति? उपरति तो आगे उपरति संसार की जो वासनाएं उदय हो रही थी ना, वो सब समाधान हो गया उनका। अब कोई इच्छा नहीं है निकली। हाँ, वो समाधान है। समाधानता को कहत मन विक्षेपको ना, नहीं पढ़ी? हाँ, तो उसी को कहते हैं। जो चंचलता थी ना, वो सब कामनाएं समाप्त हो गई, वासना समाप्त हो गई, समाधान हो गया। चित्त का समाधान कहो, मन का समाधान कहो, बुद्धि का समाधान कहो, स्थिर हो गई है अब। और जिसमें गुण है वो रजोगुणी है। फलेच्छा है, शास्त्र वेद कर्म करने पर और फलेच्छा है तो वो रजोगुणी है। गया रजोगुण में ही तो फल मिलता है ना। देखो रजोगुण का कार्य बताया, क्रिया रजोगुण की बताई। क्रिया में एक तो होना होता है और एक करना होता है। दो प्रकार की क्रिया होती है। तो क्रिया का लक्षण क्या बताया? ध्यान है, उत्पत्ति प्राप्ति विकार संस्कार रूपी फल, ये चार बातें जहाँ होंगी उसको हम क्रिया कहते हैं। शांति से बैठ कर के एकांत में इन शब्दों का विचार करना चाहिए, उनके दृष्टांत भी पढ़ने चाहिए। क्रिया को आज समझ गए ना, तो फिर ज्ञान निष्ठा आपकी समझ में आ जाएगी। ये तात्पर्य, पहले क्रिया नहीं जानते, क्रिया की परिभाषा यही है। महाराज जी, यहाँ जो कर्म होता है, होना और करना दो प्रकार से बताया। हाँ, तो होने में तो यह है कि उसके प्रारब्ध के संस्कार हैं, उसी के वसीभूत तो प्रवृत्त होगा। हाँ, और करने के लिए वो पुरुषार्थ उसके। अच्छा, जो पुरुषार्थ करेंगे आप, चाहे शुभ अशुभ कुछ भी करें, वो आपका पुरुषार्थ है। अच्छा, वो करना होगा। ओ, करना हो गया। और इनके अन्य दृष्टांत भी हैं, ऐसी थोड़ा ही है। अशुभ को दबाना, शुभ में प्रवृत्त। हाँ, ये पुरुषार्थ हो गया आपका। एक गंगा का जल 4 नंबर पर बह रहा है, फिर जा करके देखा शाम को कि 4 नंबर पर बह रहा है। जल वही है, पर वह जल थोड़ा ही है, वो तो न जाने कहाँ चला गया सुबह का जल। तो क्रिया तो हो रही है ना, लेकिन वो क्रिया कैसी हुई? तो ये तो होना हो गया। और करना, फिर करने की क्रिया लगाओ। तो करने की क्रिया ये आपके पुरुषार्थ के अंतर्गत है। वहाँ से चल कर के गए, देखे, सुबह तो गए तो 10 मिनट में पहुँचे, फिर शाम को गए तो 20 मिनट लग गया। ऐसा कैसे हुआ? ये क्रिया हो गई, ये करना हो गया। कैसे किया आपने इतना टाइम, है ना? अरे कहीं बीच में रुक गए होंगे। ऐसे ही शरीर की क्रियाएं हैं। होना है, शरीर बाल्यावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त होना है, इसे आप नहीं रोक सकते। ये तो करना नहीं, होना है, ये होना है, होता है। हाँ, आप नहीं रोक सकते। नेत्र हैं और ठीक नेत्र हैं तो कुछ न कुछ दिखेगा आपको, और रूप के सिवा और कोई वस्तु नहीं दिखेगी, शब्द तो दिखेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ नेत्र जाएंगे वह रूप ही दिखाई देगा। अब उस रूप में आसक्त होना करना हो गया, और देखना क्रिया हो गई। क्रिया हो गई, सहज बात है बस। हाँ, आसक्त होना मतलब बाबा एक तो होता है चाह कहीं कोई चीज़ देखी अच्छी है बुरी है, और इससे ज़्यादा आगे इसके आगे तो उसको प्राप्ति की इच्छा करें।
आसक्त होना प्राप्ति की। हाँ, उसमें आसक्त हो जाना। उसमें आसक्त हो जाना, अधिकार अनधिकार चेष्टा से उसको प्राप्ति की प्रयत्न करें। और जिसमें क्रोध आदि गुण है वो तमोगुणी है। तमोगुण का लक्षण कर दिया। क्रोध दो प्रकार का बताया, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो क्रोध का लक्षण क्या है कि तमोगुण की प्रधानता में होता है। अब भगवान इन गुणों के अनुसार भक्तों का भी विभाग करके बताते हैं। यदा भजत माम भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभिः तम सत्व प्रकृतिम विद्या पुरुषम स्त्रियमेव वा। जब मनुष्य जितना भी कर्म करे वह भगवान के लिए ही करे, माने स्नान शौच आदि नित्य कर्म भी करे तो इसलिए कि शुद्ध पवित्र होकर भगवान का भजन करना है। सुबह जगते हैं, शौच इत्यादि जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, तो आपके मन में धारणा क्या रहती है इन क्रियाओं को करते समय कि हम परमात्मा का भजन करेंगे बैठ करके। इसलिए स्नान ध्यान सभी करते हैं। तो वो भावों की विशेषता होनी चाहिए कि भाई इतने घंटे जप करना है, ध्यान करना है, कीर्तन करना है, स्वाध्याय करना है, तो ये सब भगवान के लिए करते हैं। और जो कुछ भी नित्य कर्म है आपके वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो हम भगवान के लिए करते हैं। ऐसा भाव अपने भीतर जागृत होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक कर्म को भगवान का अर्पण करके, उसको समर्पण करके भगवान के स्वरूप वाले बना दो अपनी क्रिया और कर्म को। क्रिया कर्म किया आपने और परमात्मा को अर्पण कर दिया तो वो भगवान के स्वरूप वाले बन गए आपके क्रिया कर्म। तो मन की शुद्धि होने लगेगी। इसीलिए भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम, अरे कुछ तो करेगा। पत्ता, फूल, फल, जल कुछ भी तो अर्पण करेगा मेरे। तो ये कर्मयोग की विधि बताई, परमात्मा तक पहुंचने की कर्मयोग की ये विधि बताई। जल्दी सोए भी इसलिए कि सवेरे जल्दी उठकर भगवान का भजन करना है। इस प्रकार सोना भी भगवान के लिए हो गया। खाना भी इसीलिए कि नहीं खाएंगे तो शक्ति नहीं रहेगी, और शक्ति नहीं रहेगी तो भजन भी नहीं हो सकेगा। अतः भोजन भी भगवान के लिए ही हो गया। हमारे वृंदावन में एक सत्संग है, वहाँ सवेरे उठकर थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। खाने के बाद फिर भजन पर बैठते हैं। कहते हैं कि थोड़ा खा लेने से फिर नींद का असर नहीं रहता है। यह भी एक बात है। और कई लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि पहले भजन कर लें फिर खाएंगे। तो भजन करना मुख्य है, खाना न खाना इसकी इतनी कीमत नहीं है। खाने की भी कीमत नहीं और न खाने की भी कीमत नहीं। कीमत किसकी है? परमात्मा के भजन करने की। देखिए, जिस किसी ने भी भजन की कीमत को जाना है, कितनी कीमत है भजन की, यदि कोई जान ले तो उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है और भजन से वो कृतार्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं भक्ति योगेन भजनम भक्ति है। भजन करने का नाम ही भक्ति है और उसी को भजन कहते हैं। भक्ति को ही भजन कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। सारी क्रियाकलापों को, कर्मों को परमात्मा का स्वरूप बना लो आप, शास्त्र की दृष्टि से जैसे अब चल रहा है। तो
ज़्यादा परेशानी नहीं रहती फिर जीवन में, धीरे धीरे संकट टल जाते हैं, यानी संसार में से आसक्ति हट जाती है। देखिए जीव के ऊपर संकट क्या है, वास्तविक संकट क्या है, कि वास्तविक संकट है कि विषयों में आसक्त हो जाना, ये सबसे बड़ा संकट है। तो ये किससे टलेगा, कि इसी क्रिया से टलेगा कि सारे कर्म क्रियाकलापों को भगवान का स्वरूप बना लो, फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। पर अपना अहंकार जब उदय होता है ना अपने चित्त में, तो भगवान को भूल जाते हैं कि हमने अभी कर्म भगवान के समर्पण किया था और आपत्ति आई, उसका फल मांग लिया हमने, तो भगवान का स्वरूप कहाँ रहा वो कर्म जो आपका। इसलिए संसार में वृत्ति खिंच जाती है, हम क्या करें। तो ये विचार दृष्टि कब बढ़ती है, जब शुभ कर्म करेंगे, नियत कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो ये वृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। खाना इसकी कीमत नहीं है, भगवान का ध्यान लगे इसकी कीमत है। जिसका ध्यान बिना खाए अच्छा लगता हो, उसको बिना खाए ध्यान करना चाहिए, और जिसका ध्यान मुँह में कुछ डाल लेने के बाद लगता हो, तो पहले मुख में कुछ डाल ले और फिर ध्यान करे। भजन के समय नींद आती है तो एक मिश्री की डली मुंह में डाल लो, तो नींद आनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से जब अपने सब कर्मों के द्वारा मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करने लगता है, तो भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, भगवान से कुछ रियायत नहीं कराता है। हाँ, कि मेरा संकट दूर हो जाए, तकलीफ हो गई है, भगवान इसको दूर कर दो, ऐसा नहीं कहता। चाहे बाह्य हो और चाहे आंतरिक संकट हो। अपनी भक्ति में कलंक क्यों लगाए। थोड़ा सा कोई दुख आया हमारे ऊपर और प्रभु से प्रार्थना की कि आप इसको निवारण कर दें, तो भक्ति में कलंक लग गया, आपकी साधना में कलंक आ गया, समझे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहते थे, सभी भक्त लोग ऐसे तुम आते हैं आप लोग, कि महाराज जब आपके इतनी परेशानी है कि आप एक जल पीने में परेशान होते हैं, कैंसर था ना उनके, तो क्या काली माँ से आप नहीं कह सकते खाने के लिए कि इतना तो कर दे कम से कम कि मैं खाया पिया करूं और आपका भजन भी किया करूं और प्रचार भी हो आपके नाम गुणों का। जब कई दिना कहा तो काली माँ ने कहा, अरे कृष्ण ये बता कि तैने अपने शरीर को ही एक शरीर मान रखा है, तुझको अभी ज्ञान नहीं हुआ। ये सारे शरीरों में बैठ करके तू ही खा रहा है, फिर एक व्यष्टि शरीर को अपना शरीर क्यों मानता है तू। तो ज्ञान का उपदेश किया माने, सबकी आत्मा बन करके तू ही तो है ना, और मेरे तेरे में कोई भेद थोड़ा ही है। पर तैने अब मेरे को इष्ट मान रखा है, मैं ही तेरी आत्मा इस स्वरूप में आकर के तेरे को उपदेश करती हूँ। इसीलिए उपदेश भी दूसरे के लिए नहीं होता। एक सिद्धांत ऐसा होता है कि जब जिसको आत्मज्ञान हो गया तो वो उपदेश किसी को करेगा कि नहीं, किसी को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उसको इस बात का ज्ञान है कि सबकी आत्मा मैं ही हूँ, तो दूसरे को उपदेश कहाँ कर रहा है। एक सिद्धांत। दूसरा है, ये प्रश्न चले हैं शास्त्रों में, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाणी तो शब्द उच्चारण करती है और मेरे श्रोत्र जो हैं उसको सुनते हैं, तो मैं ही श्रोत्रों में हूँ और मैं ही वाणी में हूँ। दूसरे के लिए उपदेश कहाँ हो रहा है, सबका समाधान हो जाता है। ये आत्मदृष्टि का एक लौकिक और पारलौकिक ज्ञान है। अर्थात निरपेक्ष होकर भगवान की सेवा भजन करता है, उस पुरुष को सत्व प्रकृति समझना चाहिए। निरपेक्ष हो करके यानी अपेक्षा से रहित हो करके, समझे।
गीता जी में श्लोक आया, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय, है ना। कौन सी अध्याय का है? 12वें का। अनपेक्ष माने इच्छाओं से रहित, किसी की इच्छा नहीं, संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं, स्पर्श रूप रस गंध कोई इच्छा नहीं है, और ऐश्वर्य की भी आवश्यकता नहीं है, तो अनपेक्ष हो गया। शुच माने पवित्रता। पवित्र कब होता है? भजन करते, यज्ञ दान तप करते, सेवा करते, कि अनपेक्ष हो जाता है, समझे, पवित्र हो जाता है। शुच माने पवित्र, और ये बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता। तो अंदर की पवित्रता वो सूक्ष्म है, और बाहर की स्थूल है, स्नान ध्यान करके कपड़े साफ पहन करके, और ये बाहर की पवित्रता है। लेकिन जो छल कपट का व्यवहार है वो अंदर की है, उसको त्याग करना चाहिए, तभी पवित्र होता है। पवित्र मन में ही उसका दर्शन होता है। जिस किसी ने दर्शन किया, पवित्र मन से दर्शन किया, और जैसे भाव किया ऐसे ही दर्शन होता है उसका, परमात्मा का। तुम्हारा सगुण में है निष्ठा, तो सगुण का ही दर्शन आपके हृदय में होगा, और निर्गुण में निष्ठा है तो निर्गुण का भी आपको दर्शन होगा। दर्शन दोनों का होता है, पर अपने अपने भाव के अनुसार होता है। उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप हमेशा पुरुष ही पुरुष करते हो, स्त्री का नाम तो कभी लेते ही नहीं। ठीक बात। बोले भाई कि स्त्रियों के साथ इतने एक हो गए हैं कि अब उनका नाम अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पुरुषम स्त्रियमेव वा, चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो, जब बिना कुछ चाहे, बिना कुछ लेने का ख्याल रखे, अपने सब कर्मों के द्वारा भक्ति से भगवान की आराधना करती है, तो समझना कि इसके अंदर सत्वगुण है। स्त्री भी तो उसी कार्य को कर सकती है जिसको पुरुष करता है, निष्काम भाव से। चाहे स्त्री दान करे, चाहे जप करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे शास्त्र स्वाध्याय करे, तो वो अनपेक्ष होकर के करती है। संसार का कोई पदार्थ नहीं चाहती, न कोई धन चाहती है, न पुत्र चाहती है, न वैभव चाहती है, तो उसका भी तो सत्वगुण की प्रधानता में कर्म हो गया। इसमें भेद कहाँ रहा? क्योंकि पुरुष के अंतर्गत स्त्री भी आती है, तो अनपेक्ष हो गया ना, और वो पवित्रता भी होगी उसके हृदय में। क्यों? आगे का शब्द कौन सा आता है? दक्ष। दक्ष किसे कहते हैं? चतुर को। ओ चतुर, चतुर किसे कहते हैं? अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्म करने के लिए आपको प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से एक विशेष कल्याणकारी कर्म को आपने निश्चय कर लिया कि इसको सबसे पहले करूँगा। ये वो कौन पुरुष होता है? वो चतुर होता है। दक्ष का अर्थ होता है ना। तो उदासीनो गतव्य था, उदासीन हो जाता है संसार से, उपेक्षा कर देता है संसार की, कि नहीं मेरे तो आप ही हैं जो कुछ भी हैं। तो ये शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और अपना जीवन निर्वाह भी शास्त्र के अनुसार करेगा, फिर उसको अधिक परेशानी नहीं होती। मोक्ष मार्ग में परेशानी जब होती है जब अपने धर्म कर्म का हम त्याग कर देते हैं। यदा आशीष आशास्य माम भजेत स्वकर्मभ्यः तम रजः प्रकृतिम विद्यादि सामा सास्य तामसम। अपने धर्म का पालन तो करो और भगवान का भजन भी करो, लेकिन भजन के बदले में कुछ चाहो। एक आदमी सेवा तो करता है और कुछ नहीं चाहता है, और एक सेवा के बदले में तनख्वाह चाहता है। तो जो बिना तनख्वाह के प्रेम से सेवा करता है वो सात्विक हो गया, और जो तनख्वाह चाहता है, इनाम चाहता है, वो रजोगुणी कोटि में आ गया।
और हिंसा मासास्य तामसम, एक आदमी भगवान का खूब भजन कर रहा है, काहे के लिए कि हे भगवान हमारा दुश्मन मर जाए। अब वह दुश्मन को भगवान से मरवाने के लिए भजन करता है, वो तमोगुणी है। 3 यज्ञ दान तब 3 प्रकार के बताई गीता जी में। तो वो कहते हैं कि दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कोई तप करता है, भजन करता है, तो तमोगुणी होता है। उसकी शुभगति तो फिर होने वाली नहीं भाई। शुभगति तो परमात्मा के शुद्ध सत्गुण युक्त भजन करने से ही होती है। 3 प्रकार के बताए गुणों के अनुसार। तो नारायण सभी भजन कर रहे हैं, सबके हाथ में माला है, सब भगवान का नाम तो ले रहे हैं, पर एक प्रेम से सेवा करना चाहता है, एक अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, एक दुश्मन को मरवाना चाहता है। सत्वम रजस्तम इत गुणा जीवस्य नैव में चित्तजा ये तो भूतानाम सज्जमानो निबद्धते। हे भगवान, तुम भी तो सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हो, तो तुम्हारे अंदर भी ये गुण होंगे। तो भगवान ने कहा, उद्धव ने कैसा प्रश्न किया है, भगवान के ऊपर कर दिया आरोप कि तुम भी तो 3 प्रकार की सृष्टि करते हो, तो तुम में यह होंगे कि नहीं। कोई वस्तु जिसमें नहीं है उसमें से निकल करके कैसे आएगी, बताइए। तो अब देखो क्या उत्तर देते हैं। तो भगवान ने कहा कि न ये जो सत्व रज तम 3 गुण हैं, ये जीव के हैं, मेरे नहीं। सत्वम रजस्तम इत गुणा प्रकृति संभवा। सत्व रज तम ये 3 गुण प्रकृति के हैं, मेरे नहीं हैं, जीव के हैं। ये जीव, हाँ, वो बांध दिया है। 3 गुणों से जीव बंधा हुआ है। 3 गुणों के अंतर्गत कोई न कोई क्रियाक्रम करता ही रहता है ना। तो जीव बंध जाता है इनके साथ में। इसका मतलब है शरीर के साथ बंधा हुआ है। जीवात्मा शरीर के साथ बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है कि नेत्रों को रूप अच्छा लगता है ना, तो उसी में आसक्त हो जाता है। श्रोत्रों को शब्द अच्छे लगते हैं तो उसी में आसक्त हो जाता है। गंध अच्छी लगती है तो उसमें आसक्त हो जाता है। हैं प्रकृति के ये गुण, और अपने में उसने आरोप कर लिया तो बंध गया। तो अपने अज्ञान से ही तो बंधा है ना। देखिए, बंधे हो जीव मरकट की। अब देखिए, पक्षी पकड़ने वाले एक डलिया बनाते हैं। कैसी होती है, जैसे साइकिल का पहिया होता है, और उस पर तोता आकर के बैठ जाता है। बैठता है, दाना लगा देते हैं। अब जैसे ही बैठा ना, वो तुरंत नीचे की तरफ चली जाती है, वो घूम जाती है चरखी जो है। उड़ने की शक्ति है उसमें कि नहीं, ये बताओ। उसमें शक्ति है उड़ने की, पर अपने लोभ के कारण, आसक्ति के कारण उस पर से उड़ करके नहीं जाता, और पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं उसे। ऐसे ही इस जीव को छूटने का ज्ञान तो है, पर विषयों में आसक्त होकर के वो छूटना नहीं चाहता। तो अपना ही अज्ञान रहा, उसका नहीं। जब उड़ने की शक्ति पक्षी में है तो तू उड़ करके चला जा, इस बंधन में क्यों पड़ा है। पर जाता नहीं है, इतनी आसक्ति हो जाती है। तो बंध्यो जीव मरकट। मरकट माने बंदर के ले लो, सुराही में को डाल दे चावल या चना डाल दे, और बंदरों का समूह है, उसमें एक ने हाथ लगाया। हाथ जब अंदर गया था तो मुट्ठी बंधी हुई नहीं थी, खुली हुई थी। जब चने ले लिए तो मुट्ठी बंध गई, अब बाहर को खींचता है, खींचती नहीं। चने को छोड़े तो खींचे। अच्छा,
चना छोड़ दे तो स्वतंत्र रह जाए, बाजीगर आता है पकड़ लेता है। तो ये दृष्टांत आपको समझाने के लिए हैं सब शास्त्रों के, कि आपने जो मुट्ठी बांध रखी है ना, किसकी, यह मेरा और यह तेरा, अहं करता अहम भोक्ता, मुट्ठी बांध रखी है। शास्त्र के अनुसार इसको जान लो, मुट्ठी को छोड़ दो, सब तुम्हारे ज्ञान हो गया, आप छूट गए संसारी बंधन से। ये जीव के हैं मेरे नहीं, आपके क्यों नहीं? क्योंकि चित्तजा ये गुण चित्त के होते हैं, वृत्तियों के अनुसार चित्त में होते हैं। लेकिन हमारे तो चित्त ही नदारद है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब अपने पास मन ही नहीं रहेगा तब उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहाँ से आएगा? भगवान का मन अपने घर में नहीं रहता, वह तो भक्तों के घर में रहता है। भगवान कहते हैं कि इन्हीं 3 गुणों के द्वारा मनुष्य संसार के प्राणियों और पदार्थों में आसक्त हो जाता है, और जो आसक्त हो जाता है वह बंध जाता है। यदेतरौ जयेत सत्वम भास्वरम विशुद्धम विशिवम तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञानादि विहस पुमान। अब बताते हैं कि जब तीनों गुणों में एक की प्रधानता हो और 2 दब जाएं तो क्या स्थिति होती है? एक तो जीत ले और 2 हार जाएं। सायंकाल घर में बैठे हैं तो मन में आया कि आओ थोड़ी देर भगवान का स्मरण करें। फिर मन में आया कि सिनेमा देखने का यही समय है। भजन में बैठ जाएंगे तो फिर सिनेमा कब देखेंगे? चलो पहले सिनेमा देखने जाएं। भजन तो रात को भी हो सकता है, ठाकुर जी तो अपने घर के हैं। अब फिर मन में आया कि कौन सिनेमा देखने जाए, आओ सो जाएं। तो नारायण सोने की इच्छा तमसपूर्ण है, सिनेमा देखने की इच्छा रजसपूर्ण है और भजन करने की इच्छा सत्यपूर्ण है। अब देखो कि उसमें जीतता कौन है। है संसार में खिलाड़ियों का, और कौन की हार और कौन की विजय। प्रत्येक जीव के पास में एक मनोवृत्ति होती है। तुलसी मन तो एक है चाहे जहाँ लगाए, चाहे तो अरे भजन कर चाहे विषय कमाए। बताइए क्या करें? मन तो एक ही है, चित्त एक ही है, बुद्धि एक ही है। ये तो आप लोगों का पुरुषार्थ है कि हम किस में लगाएं, ऐसा ही फल प्राप्त होगा। तो सत्व जीत गया। तो जब आलस्य, निद्रा, प्रमाद और राग रंग इन पर सत्वगुण की जीत होती है तब सत्वगुण कैसा है? बोले कि भास्वरम विशुद्धम शिवम। सत्वगुण जब आता है तब सब बात सूझ जाती है। भास्वरम माने प्रकाशक, विशुद्धम माने स्वच्छ और शिवम माने शांत। तो जब सत्वगुण आता है तो मन में स्वच्छता होती है और सब बात ठीक ठीक सूझती है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है। देखिए, विषयों का यथार्थ ज्ञान सत्वगुण की प्रधानता में होता है कि ये दुख देने वाले हैं या सुख देने वाले हैं। स्पष्टता होगी। स्पष्टता तो सत्वगुण में होती है, और सत्वगुण बढ़ जाता है तो उससे हट जाता है, इंद्रियों को हटा लेता है। और सब बात ठीक ठीक सूझती हैं और मन शांत रहता है। देखो कभी तमोगुण का चित्त पर असर होता है कि बात समझ में नहीं आती है, और प्रातःकाल उठे
भगवान का भजन किया और उसके बाद वही बात जब सामने आई तो तुरंत उसका रहस्य समझने में आने लग गया। तो सत्वगुण में सूझता है और तमोगुण में वासना नहीं होती है। तमोगुण के आने पर एक अंधकार छा जाता है बुद्धि में, तो कुछ दिखाई नहीं देता, यानी विवेकवती बुद्धि नष्ट हो जाती है जब तमोगुण की प्रधानता होती है। जब क्रोध आता है किसी को तो वो कहता है भाई इतना क्रोध मत क्या करो, तुम परेशानी होगी, क्या मेरे से कुछ न कहो, मुझको कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं अब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अपने काम को करूँगा, कहते हैं ना। सत्वगुण में सूझता है और सत्वगुण में वासना नहीं होती है। आँख से फूल को देखना और उसको सूंघने की इच्छा होना, ये दोनों दो चीज़ हैं। यह जान लेना कि यह फूल है और उसको हम नाक से लगाकर सूंघें, ये दो चीज़ हैं। तो सत्वगुण में यह तो मालूम तो पड़ता है कि यह फूल है, लेकिन उसको नाक से लेने की इच्छा नहीं होती है। इच्छा तो गुण में होती, इच्छा तमोगुण में होती है, रजोगुण में होती है, रजोगुण में होती है। ज्ञान सत्वगुण में होगा, किस पंच विषयों का भी ज्ञान सत्वगुण में होगा, लेकिन जब उसकी इच्छा होगी ग्रहण करने की तो रजोगुण होगा। तो शिवत्व, विशदत्व, भास्वरत्व ये सुख, धर्म और ज्ञान के हेतु हैं। शांति में सुख का उदय होता है, स्वच्छता में धर्म का उदय होता है और प्रकाश में ज्ञान का उदय होता है। सो जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पर जीत प्राप्त कर लेता है तब मनुष्य के चित्त में सुख, धर्म और ज्ञान आता है। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह जो आत्मज्ञान है ना उसकी अनुभूति होने लग जाती है। तो फिर अब तीनों गुणों पर तो विजय प्राप्त कर ली, फिर वह आनंद की अनुभूति कौन से गुण में होगी कि वो विशुद्ध सत्व गुण में होगी। और उसी समय समदम आदि मनुष्य के जीवन में रहते हैं। यदा जयेत तमः सत्वम रजः संग विधाचलम तदा दुखेन युज्येत कर्मणा यश शास्त्रिया। और जब रजोगुण जीत गया और सत्वगुण तमोगुण हार गए, सोएंगे भी नहीं और भगवान का भजन भी नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे? अब तो बस चौपाटी पर जाकर घूमेंगे। इसमें रजोगुण की जीत हो गई। लोगों के पवित्र जूतों के नीचे आई हुई जो रज है वह कुछ न कुछ नाक में घुसेगी। तो जब रजोगुण जीतेगा तो क्या होगा कि संग, विधाबलम, ये तीन बातें वहाँ जाने से आएंगी। संग, एक तो किसी न किसी से दोस्ती हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। विधा अर्थात किसी से लड़ाई हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा। बलम माने कुछ करने का मन होगा कि हमारे लिए ऐसा कपड़ा हो, हमारे घर में भी ऐसा खाना बने, हमारे लिए भी ऐसा जेवर हो। इसी का नाम है रजोगुण। तो सत्संगति का प्रभाव बताया। विशेष जैसी सत्संगति में बैठता है जीव, ऐसे ही उसके गुण धर्म उसमें आरोपित हो जाते हैं। तदा दुखेन युज्येत कर्मणा यश शास्त्रिया। फंस गए भाई, अब तुम्हारे घर में दुख आने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्म, यश और फल ये तीनों आकर फंसाते हैं और रजोगुण में ये तीनों आते हैं। यश को बुद्धि में लेकर के संसार के विशेष कर्म किए जाते हैं।
वो कर्म में प्रवेश कर गया है। क्या? यश, यश प्रवेश कर जाता है। जैसे धर्म नीति में यदि राजनीति प्रवेश करती है ना, तो धर्म का नाश हो जाता है। और राजनीति में धर्म का प्रवेश होगा तो राजनीति उच्च कोटि की हो जाएगी, सुख शांति देने वाली होगी। ऐसे ही ये गुण है, सत्संगति है। जैसे का संग करेंगे ऐसा लगेगा रंग सभी को। यदा जयेद्रजः सत्वं तमो मूढ़ः लयं जडं युज्येत शोकं निद्राय हिंसा यासया। जब तमोगुण ने सत्व और रजोगुण पर विजय प्राप्त कर ली तो भी तीन चीज आएंगी, मूढ़ता आएगी, लय आएगी और तीसरे जड़ता आएगी। मूढ़ता माने विवेक भ्रष्ट हो जाएगा, क्या अच्छा और क्या बुरा यह मूढ़ता में पता नहीं चलता। जैसे ज्ञान की प्राप्ति में ये मूढ़ता, जड़ता, निद्रा, आलस्य, प्रमाद प्रतिबंध होते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो समाधि के भी कै दोष बताए? 4 दोष समाधि के बताए, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। ये 4 बातें जहाँ होंगी तो वो समाधि में नहीं पहुँच सकता। ऐसे ही ये जो गुण है ना, जब तक इनका संग रहेगा, प्रधानता रहेगी तम की, रज की, तो वो ज्ञान के पास नहीं जा सकता। लय माने बुद्धि पर आवरण आ जाएगा और जड़ता माने कुछ करने का मन नहीं होता। इससे क्या होगा कि जब अच्छे अच्छे काम छूट जाएंगे तो शोक, मोह, चिंता आदि जीवन में आएंगे और मनुष्य निद्रा, हिंसा, आशा इनके चक्कर में पड़ जाएगा। अब बताते हैं कि यह कैसे पहचानो कि हमारे अंदर सत्व गुण आया। यदा चित्तम प्रसीदेत इंद्रियाणाम च निवृत्तिः देहे भयं मनोसंगम सत्वसंविद्य मत्पदम। यदा चित्तम प्रसीदेत, जब चित्त खूब प्रसन्न हो, जैसे सरोवर स्वच्छ होता है ऐसे अपना मन निर्मल हो। कोई भी जल के ऊपर आवरण न हो तो जल स्वच्छ मान लिया जाता है। और भगवान ने बताया द्वारेश प्रकाश उपजायते, वो लक्षण बता रहे हैं ना, भगवान ने भी गीता में बताया। संपूर्ण इंद्रियों में जब प्रकाश होता है तो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। एक इंद्रिय को नहीं कहा गीता में, सर्व इंद्रियों के अंदर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो संसार के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए प्रकाश नहीं रहता इंद्रियों में? क्या रहता तो है, पर वो परमात्मा से नहीं मिला सकता। क्यों? कि संसार में बिखरी रहती है उसकी वृत्ति। और जो संपूर्ण इंद्रियों में प्रकाश होगा तो वो कहते हैं कि शुद्ध हो गई इंद्रिय उसकी साधन करने से। तो प्रत्येक इंद्रिय संसार का त्याग करके परमात्मा को चाहेगी। नेत्र देखेंगे तो परमात्मा के भजन करने वाले भक्तों का दर्शन करेंगे, या परमात्मा का दर्शन करेंगे, या शास्त्र का अवलोकन करेंगे। है तो प्रकाश यही। ऐसे ही श्रोत्रों की क्रिया है, सारी क्रियाएं परमात्मा के लिए होंगी तो संपूर्ण इंद्रियों में सत्वगुण का प्रकाश, भगवान का प्रकाश माना जाता है। में जैसे अपनी परछाई दिखती है
ऐसे ही आंख बंद करके देखा तो अपना आपा अपने हृदय में दिखने लगा। तब बोले कि आज मन निर्मल है। अगर संसार की कोई वस्तु दिखे तो समझो कि रज है, और कुछ दिखता ही नहीं तो तम है। तो जब चित्त स्वच्छ होता है तब उसमें परछाई दिखती है। इंद्रियाणाम च निर्वृत्य, सत्वगुण में इंद्रियां निर्वृत्ति होती है। संसार की वृत्ति नहीं रहती, संसार की। माने उसको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं रहती। देहे भयम मनोसंगम, देह में मन कहीं आसक्त नहीं है। तत्सत्वम विद्ध मत्पदम, इसका नाम सत्वगुण है और इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जागृत अवस्था में शास्त्रों में तो लिखा है ना कि मन कहाँ रहता है, स्वप्न में मन कहाँ रहता है। दोनों का विचार करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो जागृत अवस्था में तो प्रत्येक इंद्रिय में रहता है। वैसे नेत्रों में बताया नहीं। हाँ बताया है कि जागृत में नेत्रों में रहता है, लेकिन प्रकाश संपूर्ण इंद्रियों में रहता है। और विशेषकर जागृत में कहाँ बताया, नेत्रों में रहता है, पर रहता सब जगह है। और इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्वगुण की प्रधानता में, सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए अपने जीवन में। जब चित्त सत्वगुणी होता है तब परमात्मा प्राप्त होता है। वे कुर्वन् क्रियया चाधीर निवृत्तिश्च चेतसाम, गात्रा स्वास्थ्यम मनो संतम रज एतैर्ने सामय। अब रजोगुणी चित्त की पहचान बताते हैं। बार बार कर्म करने से मन में विकार आ रहा है और बुद्धि कभी दाएं कभी बाएं, कभी सामने कभी पीछे, माने चारों ओर भटकती रहती है। और मन बुद्धि इंद्रियां अपने घर में नहीं रह रही हैं, उनको सुख शांति नहीं मिल रही है। और शरीर टूट रहा है, माने यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। यह नहीं समझना कि शरीर में रोग हो गया है। जब आदमी का मन चंचल होता है तब उसको मालूम होता है कि यह पाँव में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ। और यह नहीं कि एक ही जगह मालूम पड़ता है, कभी कहीं मालूम पड़ता है और कभी कहीं मालूम पड़ेगा। ये क्या है? यह रजोगुण के लक्षण हैं। मन चारों ओर भटक रहा है तो समझना कि रजोगुण है। सीद चित्तम विलीयेत चेतसो ग्रहेण अच्छमम, मनो नष्टम तमो ग्लानिस्तमस्तुदो पधारय। चित्त का पता ही नहीं चले, अपना मन ही खो गया। दिल कहाँ है महाराज? अरे उसी को तो ढूंढ रहे हैं। तेरी गली में आकर खोए गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं तुमको ढूंढता हूँ। तो तमोगुण में पता ही नहीं कि अपना दिल कहाँ है, का पता है और न प्रेमी का पता है। चेतसो ग्रहणे चिदाकार परिणामे ग्रहणे अच्छमम। उस समय में कौन हूँ इसका पता नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि संकल्प विकल्प भी ठीक ठिकाने से नहीं होते हैं, लीन हो जाते हैं। कहीं गिलानी हो रही है
कि हाय हाय यह बहुत बुरा हुआ, कहीं विषाद हो रहा है, पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तब समझना कि उत्कट तमोगुण उस समय है। एद माने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजस तमस युद्धम रक्षसाम। जब सत्वगुण बढ़ता है तब देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है तब असुरों का बल बढ़ता है, जब तमोगुण बढ़ता है तब राक्षसों का बल बढ़ता है। 3 प्रकार की प्रकृति बताई ना। गीता में तीनों प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। सत्वगुणी पुरुष किसको पूजते हैं? देवताओं को। और रजोगुणी यक्ष राक्षसों को, और तमोगुणी भूत प्रेत पिशाचों को पूजते हैं। वही सेम वर्णन है भागवत में। असुर और राक्षसों में क्या है? वो अंतर है। हाँ, पढ़ो, बताएंगे। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। कहते हैं कि इंद्रियान्नेव निवृत्त प्रवृत्ति मोह स्वभाविनी देवा सुरक्षांसी। यहाँ जिनको देवता असुर और राक्षस कहा गया है, ये कोई दूसरे देवता असुर और राक्षस नहीं है। हमारी इंद्रियों को ही देवता असुर और राक्षस कहा गया है। तो जो इंद्रियां निवृत्ति परायण हैं वे तो देवता हैं, और जो इंद्रियां प्रवृत्ति परायण हैं वे असुर हैं, और जो इंद्रियां मोह परायण हैं वे राक्षस हैं। है गई साहब, तुम्हारा फैसला हो गया। तो सत्वगुण की वृद्धि होने पर हमारी इंद्रियां निवृत्ति परायण होती हैं, और रजोगुण की वृद्धि होने पर हमारी इंद्रियां प्रवृत्ति परायण होती हैं, और तमोगुण की वृद्धि होने पर हमारी इंद्रियां मोह परायण होती हैं। घोर अंधकार हो जाता है। तम की प्रधानता में अंधकार ही तो होगा। बस रजोगुण की क्रिया का त्याग किया, सत्वगुण की क्रिया का त्याग किया, तो घोर अंधकार हो गया। तो देखो, यह श्लोक की तो कोई व्याख्या, लेकिन देवता असुर और राक्षस के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ टीकाकार ने कह दी। सत्वा जागरणम विद्याद्रजसा स्वप्नमादिसेत प्रस्वापम तमसा जंतोस्तीर्यम त्रिषु संततम। सत्वगुण की वृद्धि से जागरण होता है, और तमोगुण की वृद्धि से अब सपने आते हैं। ज्ञान प्रधान अवस्था जागरण है, और कल्पना प्रधान अवस्था स्वप्न है। और प्रसस्वापम तमसा जंतोः, कुछ न सूझे क्या निद्रा अवस्था तम प्रधान है। कौन सी सुषुप्ति अवस्था है ना। तो अब ये विचार करो आप लोग, इन तीनों अवस्थाओं में सत्वगुण की प्रधानता में जागृत अवस्था में ज्ञान होता है, ये कही, और रजोगुण की अवस्था में स्वप्न होता है। अब रजोगुण की प्रधानता में स्वप्न हुआ, और गुरु ने उपदेश किया कि त्वम ब्रह्मसि, तू ब्रह्म है। स्वप्न में गुरु उपदेश करते और उसका स्वप्न टूट जाए, तो क्या उसको जागृत अवस्था में ऐसी प्रतीति होगी? है वो बेपढ़ा लिखा, शास्त्र सुने नहीं, पढ़े नहीं, तो क्या वह अपने को अनुभूति करेगा कि नहीं करेगा? उपदेश सुना है, और उपदेश सत्वगुण में किया, लेकिन वहाँ प्रधानता किसकी थी? बस इसीलिए ये बहुत समझने की बात है कि रजोगुण की प्रधानता में ये ज्ञान नहीं होता है।
अब तुम रजोगुण की प्रधानता में यहाँ श्रवण करते हो कि सत्वगुण की में? कोई कोई सत्वगुण की प्रधानता में ही श्रवण करता है, लेकिन सुनते हुए भी कोई कोई पुरुष रजोगुण में चला जाता है। ये विशेष बात है, आपको पता भी नहीं रहता हम कब घर चले गए, कब अपने कामों को करने लगे और बैठे हैं। शरीर से यहाँ बैठे हैं पर अपने जो रजोगुण की प्रधानता है उससे न जाने कहाँ का चले जाते हैं। बैठा हुआ आप सभी लोग कहते हैं ना स्थूल दृष्टि से कि बैठे तो यहाँ थे पर हरिद्वार गंगा स्नान करने चले गए। सुना था पर रजोगुण की प्रधानता वहाँ थी, सत्वगुण नहीं था। सुनने में भी सत्वगुण नहीं था, शरीर ही बैठा रहता है। यदि सत्वगुण की प्रधानता रजोगुण में होती तो उसको आत्मज्ञान हो जाता, या गुरु ने उपदेश किया, क्योंकि वहाँ रजोगुण की प्रधानता थी। उपदेश सुना है सबने पर जागने पर कुछ नहीं। और कोई चौथी भी है? हाँ, चौथी भी है। तुरीयम त्रिषु संततम। तुरीय जो आत्मा है वह जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक रस है। तुरीय कोई अवस्था नहीं होती ऐसा भी लिखा है, और चतुर्थ अवस्था ये तुरीय मानी है, समझे। भगवान गीता में कहते हैं कि चतुर्थ अवस्था वाला कोई मुझको यदि जान ले तो वो संसार से मुक्त हो जाता है। कि भगवान में ये चतुर्थ अवस्था वाले थे भगवान, इसका मतलब आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती है। हाँ, वो गुणातीत होता है और उसके बिना सृष्टि चक्र न उत्पत्ति न पालन न संहार होता है। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्वतः। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इसको जो तत्व से जान लेता है तो समझ लो संसार से पार हो गया। वह तो तीनों में ज्यों का त्यों है, अनिश्चित है। तुरीय अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में अनिश्चितपना है उसका। तुरीयम त्रिषु संततम। इस वाक्य को गौड़ पादाचार्य मांडू कारका में ज्यों का त्यों ले लिया है, क्योंकि गुरु की चीज तो चेले की होती है। ठीक। गुरु ने जो उपदेश किया है वो शिष्य को ही अधिकार होता है, और अधिकारी कोई फलवती विद्या होती है, ये कहा है कि उसी की होती है सारी संपदा। सारी संपदा देखिए लौकिक दृष्टि में ये तीनों लोकों का राज्य यदि गुरु आपको दे दे और आत्मज्ञान न दे तो वो भी तुच्छ है इस आत्मज्ञान की अपेक्षा करके। तो वो कहते हैं सब उसी की होती है, शिष्य की होती है, सारी संपदा उसी की होती है। ये ऐसा ही आत्मज्ञान है। गुण मूलक फल प्राप्ति। भगवत गीता में जहाँ गुणत्रय विभाग योग का वर्णन किया गया है वहाँ 3 ही विभाग किए गए हैं, पर भागवत में इसका 4 विभाग करके वर्णन किया गया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ये पसीना आ रहा है, ये मतलब है दवा।